प्यारे बच्चों दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 24 तारीख यानी आज के दिन के फर्स्ट शिफ्ट का ये आंसर की है। तो चलिए इसको फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और आप लोग भी अपने जो बच्चे मतलब एग्ज़ाम दे करके आए हैं वो तो मिला लेंगे कि उन्होंने कितना सही किया कितना गलत किया है। और जिनका एग्ज़ाम आगे होने वाला है यानी 25 को और 30-31 को, वो भी अपनी तैयारी इस हिसाब से कर लेंगे। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का क्या कह रहा है, 39वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यदि बियर को 25, 22, 26, 9 के रूप में कोडित किया जाता है तो टाइगर को कैसे कोडित किया जाएगा। बियर में देखिए बी की जगह 25 है लेकिन बी होता है दूसरे नंबर पर, यानी ये इसका देखिए ये अपोजिट क्रम दिया हुआ है। बी का अपोजिट होता है वाई, वाई 25वें स्थान पर होता है तो वही दिया हुआ है। ई होता है दोस्तों देखिए 5 नंबर पर, लेकिन इसका कोड दिया हुआ है 22, यानी कि ई का अपोजिट वी होता है, वी का कोड 22 दिया होता है। ऐसे ए का अपोजिट जेड होता है 26 दिया हुआ है, आर का अपोजिट आई 9 दिया हुआ है। बस आप हमें अपोजिट लिख देना है। जैसे टी का अपोजिट जी होता है, जी होता है 7वें नंबर पर, और उसके बाद आई है, आई का अपोजिट आर होता है 18वें नंबर पर, जी का अपोजिट टी होता है 20वें नंबर पर। और दोस्तों उसके बाद आपका ई दिख रहा है टाइगर में, ई का अपोजिट होता है दोस्तों वी, वी होता है 22वें नंबर पर, और आर दिया हुआ आर का अपोजिट होता है आई, आई होता है 9वें स्थान पर। यानी 7, 18, 20, 22, 9, 7, 18, 20, 22, 9, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कह रहा है श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरा नंबर। तो यहाँ पर देखिए 16, 10, 20, 24, देखिए संख्या इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। हमारे जो है चैनल पे 100+ वीडियो दोस्तों रीजनिंग से रिलेटेड मिलेंगी। और ये जो क्वेश्चन आपको ये वाले या ये वाले कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो या नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो, बहुत ज़्यादा मैंने कराया। ये तो मेरा कराया हुआ क्वेश्चन ही आ गया है। ये वाला तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये मेरा कराया हुआ क्वेश्चन ही सेट हो गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बताया कि जब संख्याएं घटे बढ़े तो 2 सीरीज बना लीजिए। जैसे 16 से 10 हुई, घटी, फिर 20 हो गई, बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई। 2 सीरीज बनाने का फायदा ये होगा कि आपका आंसर सेकेंडों में निकल जाएगा। तो 2 सीरीज बनाएंगे, जैसे 16 से एक छोड़ बनाएंगे 20, 24, और ये जो मिसिंग संख्या से आगे निकल जाता है इस सीरीज को न ले तो बेहतर है। दूसरा सीरीज क्या है, 10 से 14 पर जा रहे हैं, 14 से आगे जाएंगे, यानी 10 में +4 हुआ है, 14 हुआ तो उसमें +4 करेंगे 18, यहाँ पे 18 आ जाएगी। ऑप्शन देखिए ए इज द राइट आंसर। थर्मामीटर से तापमान नापा जाता है तो ओडोमीटर से क्या नापा जाता है, ओडोमीटर से दोस्तों जो गाड़ियां चलती हैं उनकी दूरियां मापी जाती है, यानी कि दूरी कहाँ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट असमान संख्याएं पूछ रहा है, तो यहाँ पर 9, 12 दिया हुआ, 15, 60 दिया हुआ, 5, 20 दिया हुआ, 10, 15। एक काम करते हैं गुणा कर लेते हैं। 12 9 दोस्तों कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और इसका गुणा करने का 15 छक्का 90, 900 गुणा करने से हो जाएगा। देखते हैं 20 5 100 गुणा करने से न जोड़िए, गुणा मत कीजिए, जोड़ लीजिए, ठीक है। इसको क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। 15 12 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और ये 60 15 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 20 5 25 हो जाएगा। और ये 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखिए ये 5 का गुणक, 5 का गुणक, 5 का गुणक, ये 5 का गुणक नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, असमान संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बेलन है, उसके अक्ष एक्सिस पर 60 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। जैसे यहाँ पर एक बेलन है, इसको क्या किया जा रहा है, ये बेलन इस टाइप का होता है, इसको 60 डिग्री के एक्सिस पर काटा जाता है। 60 डिग्री का मतलब दोस्तों अप्रोक्स आधा 45 हो जाएगा। 45 से फिर इस 45 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यानी 45 में कितना जोड़ेंगे तो 60 होगा। आप कहेंगे 45 में 15, यानी कि फिर ये 45 15 3 45, यानी 3 भाग करीब यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको काटते हैं तो ये जो कटा हुआ पोर्शन होगा वो क्या इस टाइप का नहीं बनेगा, सिलेंडर का कटा हुआ पोर्शन इसी टाइप का बनेगा। तो ये जो पोर्शन है इस टाइप का, इस टाइप की चीज़ क्या बनती है, इस टाइप की, तो आप कहेंगे कि ये दीर्घवृत्त एलिप्स बनती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी एक पंक्ति में बैठे हैं, एलन, बॉब, क्रिस, डेविड और एडवर्ड। एलन क्रिस के बगल में नहीं है, बॉब एलन और डेविड के बीच में है। क्या कह रहा है कि बॉब जो है, बॉब एलन और डेविड के बीच में, एलन और डेविड के बीच में, ठीक है। आगे कह रहा है एलन एक छोर पर बैठा है, एलन एक छोर पर है, चलिए इसी छोर पर रहने दे। 2 तरीके से हो सकता है, एलन को इधर भी ले सकते हैं, डेविड को इधर ले सकते हैं। तो चलिए एक ही तरफ से कर लेते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। दायां बायां का कोई कंडीशन लगाया नहीं है। एलन कह रहा है कि एक छोर पर बैठा है। आगे कह रहा है डेविड एडवर्ड के बगल में नहीं है। डेविड कह रहा है एडवर्ड के बगल में नहीं है, डेविड एडवर्ड के बगल में नहीं है, तो हो सकता है एलन एडवर्ड, तो यहाँ पर डेविड और एडवर्ड के बीच में कोई बंदा जरूर होगा। एडवर्ड यहाँ पर होगा, तब डेविड जो है एडवर्ड के बगल में नहीं है, तो यानी कि एडवर्ड और डेविड के बीच में कोई बंदा होगा। बाकी तो ये 3 ऐसे ही रहेंगे। तो आगे ये कौन सा बचा हुआ, क्रिस बचा हुआ है, तो क्रिस यहाँ पर हम इसको रख देंगे। और क्रिस कह रहा है कि एलन के बगल में नहीं है, तो चूंकि क्रिस एलन के बगल में तो इसके इधर नहीं हुआ, बस हो गया। पूछ क्या रहा है कि बीच में कौन है, तो बीच में डेविड है। ऑप्शन देखिए तो कौन सा है, डेविड 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 डेविड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है 52 पत्तों की एक गड्डी में एक्का निकालने की प्रावृत्ता क्या होती है। एक्का होता है 4, गड्डी में टोटल पत्ते हैं 52, काट दीजिए। 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, 1/13, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था।
बी इज़ द राइट। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहते दी गई श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। अगली आकृति देखिए, इसको समझिए। पहले यहाँ पर ये था, उसके बाद ये आया यहाँ पे, ठीक है, फिर ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए इसका नोक जो है त्रिभुज का वो क्या है, ऊपर ही के हिस्से में रह रहा है। अब इस वाले हिस्से को देखिए, ये यहाँ पर था, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, ठीक है। तो ये जो अब जाएगा कहाँ पे, आप कहेंगे कि ये जाएगा दोस्तों कहाँ पे जाएगा, यहाँ पहले कहा था यहाँ से यहाँ आया, और उसके बाद दोस्तों यहाँ आ रहा है। कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही है। तो ये आएगा यहाँ पे, ये वाला हिस्सा आएगा यहाँ पे, ये वाला हिस्सा आएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला हिस्सा जाएगा यहाँ पे, ठीक। इस तरीके का देखिए कौन सा बन रहा है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत हुई? आगे श्रृंखला में विषम बेजोड़ जोड़ा गया, इसमें भी बेजोड़ी ज्ञात करना। जैसे ए है, ए से सी बना, ए बी सी यानी 2 का गैप, सी से ई बना, सी डी ई 2 का गैप, डी के ई के बाद ई एफ जी, जी एच आई, ए देखिए यहाँ पर 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ। तो यहाँ पर तो मुझको इसमें कोई बेजोड़ नहीं दिख रहा है। 1 3 5 7 9 दो के जोड़े में संख्याओं में देख लेते हैं। 1 से 9 बना, यानी कि 1 से 9, 9 से 25, 25 से 49, इसमें बात बनेगी, क्योंकि एक जो है स्क्वायर है किसी का, एक का ही स्क्वायर समझ लीजिए। उसके बाद 9 3 का स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का 7 का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर 81 होना चाहिए, जबकि 89 I89 यही आपका विषय में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि आगे एक महिला ने कहा, यदि मेरे आयु के अंकों को उलट देते हैं, जैसे मान लीजिए उसकी आयु 2 अंकों की थी, x y थी, अगर उसके अंकों को कह रहा है कि y x कर दिया जाए तो वो मेरे पति की आयु मिल जाती है, यानी ये इसके पति की आयु मिल जाती है। तो कह रहा है कि वो बड़े और वो बड़े हैं, यानी कि वो क्या है, उस औरत से बड़े हैं, तो उनकी आयु के बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है। तो आदमी की आयु, ऑप्शन से इसको चेक कर लेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे 54 आएगा। 54 देखिए 54 था, तो ये 54 क्या है, ये पति की आयु है। तो आदमी की आयु पूछ रहा था, यानी कि ये आदमी की आयु। औरत की आयु कितनी होगी, इसके अंकों को पलट करके लाइए, यानी कि 45 औरत की आयु होगी। तो चूंकि वैसे ही कह रहा है कि आदमी की जो आयु है इस औरत की आयु से ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, क्या कह रहा है कि तो मेरे पति की आयु मिल जाएगी, वो बड़े हैं और उनकी आयु के बीच का अंतर, यानी कि इसके बीच का अंतर 45 और 54 का अंतर कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। बीच का उनके योगफल का 11वां हिस्सा है, और 54 45 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 99 से भाग दे दीजिए 9 से, तो 11 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, 54 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर भी संख्याओं वाला है, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा, और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है 23 के एग्जाम में भी मैंने देखा। 23 तारीख को जो एग्जाम हुआ फर्स्ट सेकंड दोनों शिफ्ट में और इस शिफ्ट में भी। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि PS था, यहाँ पे P था, यहाँ पर S था, लेकिन दूसरे फिगर में आप देखिए तो ये S जो है इस P की जगह पर चला गया और इसका दर्पण प्रतिबिंब बन गया, यानी ये पलट गया। इसी तरीके से P नीचे आया, ये भी पलट गया, लेकिन इस त्रिभुज के अंदर देखिए P चला गया, इस त्रिभुज के अंदर P चला गया। तो सेम काम यहाँ पर करेंगे, इस सर्किल के अंदर क्या चला जाएगा, K चला जाएगा, और K सीधा यहाँ पर गया, K सीधा तो सिर्फ इसी से ही हम ऑप्शन निकाल लेंगे, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि K इसमें उल्टा बना हुआ है। बाकी जो है यहाँ पर K सीधा है, लेकिन K उल्टा होना चाहिए, क्योंकि P यहाँ पर उल्टा है, तो K उल्टा इसमें है, D उल्टा इसमें, दोनों का दोनों उल्टा होना चाहिए, लेकिन इसमें D उल्टा था, K उल्टा था, बाकी तो बेकार ही है। तो नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा वायरल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आंख बंद करके सभी बच्चे 16 पर करके आए होंगे। क्यों, देखिए एक लाइन है तो 1 लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 को यहाँ पर बना देंगे 16 आंसर। क्या करें, दिए गए विकल्पों में विषम बेजोड़ जोड़े, इसमें भी पूछ रहा है। मार्च है, जून है, जुलाई है, मई है। मार्च अप्रैल, होता है इसका तरीका, तो जैसे महीना देख लीजिए कितने रहेगा। मार्च होता है 31 का, ठीक है, जून होता है 30 का, और फिर जुलाई भी 31 की होती है, मई भी 31 की होती है। तो इसमें विषम क्या हो जाएगा, 30 वाला विषम हो जाएगा जून, यानी कि 20 द राइट आंसर। कह रहा नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और उसके बाद जो है आंसर दीजिए कि यहाँ पर अगला पैटर्न क्या आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक ब्लैक था, ठीक है, उसके बाद ये ब्लैक बना और एक स्थान ये आगे जा करके बना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 ब्लैक बने, ठीक है, तो ये 2 ब्लैक बने हुए, तो यहाँ पर 2 स्थान आगे चला गया, यानी फिर एक स्थान आगे गया है और एक ब्लैक ज़्यादा हो गया। फिर यहाँ पर दोस्तों 2 ब्लैक बने, 2 पार्ट का ही ब्लैक बना, लेकिन एक स्थान आगे चला गया। एक ब्लैक एक स्थान आगे, 2 ब्लैक 2 ब्लैक, इसमें भी एक स्थान आगे। अब यहाँ पर 3 पार्ट का ब्लैक बना हुआ है, जैसे एक पार्ट को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 पार्ट में ये ब्लैक बना हुआ है,
तो अगला भी 3 ही पार्ट में ब्लैक बनेगा, लेकिन एक स्थान आगे चला जाएगा। तो ये वाला हिस्सा देखिए मैं बना देता हूँ, ये वाला जो हिस्सा होगा, ये आपका हिस्सा जो होगा उतना ही ब्लैक जिसमें होगा वही आपका आंसर, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? तीसरा है तो बी इज द राइट आंसर, यहाँ पर बी तीसरे पर दिया हुआ है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 145 155 प्लस 10 हो रहा है, फिर 155 से 175 20 हो रहा है, 175 से 205 30 हो रहा है, ये 205 से 245 40 हो रहा है, उसके बाद 50 होगा तो 295 आएगी, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर कह रहा है दी गई आकृति में से 3 आकृतियाँ ज्ञात कीजिए एक साथ फिट करने पर स्क्वायर वर्ग बनाएंगी। क्या बनाएंगे दोस्तों? इस तरीके से वर्ग बनाएंगी। अब किसको फिट करने पर ये वर्ग बनाएंगी? तो इसका आंसर पहला, दूसरा और चौथा है। इसका आंसर पहला, दूसरा, चौथा है। पहला, दूसरा, चौथा ही इसका आंसर है सटीक, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करके देख लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है ए सी का बेटा है, सी क्यू की बहनें हैं, जेड क्यू की माँ है, पी जेड का बेटा, निम्न कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो दोस्तों होगा, क्या कह रहा है, पी ए का मामा है, पी ए का चचेरा भाई है, सी ई और पी बहनें हैं, क्यू ए का नानी है। तो इसको फटाफट कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि ए जो है सी का क्या है, बेटा है। ठीक है, सी क्यू की बहन है, सी क्या है, सी जो है इस क्यू की बहन है, और साथ साथ कह रहा है ए सी का बेटा है, सी क्यू की बहन है, और साथ में ये भी कह रहा है कि जेड क्यू की माँ है, जेड जो है इस क्यू की क्या है, क्यू की माँ है। तो क्या कह रहा है, पी जेड का बेटा है। एक चीज़ और भी अभी कह रहा है कि पी जो है, पी इस जेड का बेटा है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पी ए का मामा है, पी क्या है, ए का मामा। देखिए यहाँ से पी बेटा है जेड का, पी जेड बेटा है जेड का, और जेड जो है दोस्तों क्या है, क्यू की माँ है, क्यू की माँ है। यानी पी और क्यू क्या हो जाएंगे दोस्तों इस कंडीशन में, भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे? ये बेटा है, क्यू की माँ है, और सी क्यू की बहन है, ये भी हो गया वही काम। तो ए बेटा है सी का, ए बेटा है सी का, तो इस कंडीशन में पी ए का मामा हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन ही सही निकल गया, पहला ऑप्शन सही निकल गया। आगे कह रहा है उस शब्द का पता लगाइए जो सेट से संबंधित नहीं है। यहाँ पर शीशा दिया हुआ, लेड, ताम्र दिया हुआ, टिन दिया हुआ, इस्पात दिया हुआ, यानी स्टील। स्टील ही मिश्र धातु होती है, बाकी तो आपकी क्या है, बेस्ट है। क्लियर? तो इस्पात आपका विषम होगा। क्या होगा? इस्पात आपका विषम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहें, कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में संकाय सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार कीजिए। शर्तों पर विचार करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट नीचे आते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, बबली सरकार 68% अंकों के साथ MCA है। तो यहाँ पर पहले देखिए कि 68% अंकों के साथ MCA यानी ग्रेजुएट है। तो क्या कह रहा है, आयु इसमें है, इसमें प्रोग्रामिंग अनुभव दिया हुआ है, इसमें पोस्ट, हाँ इसमें कह रहा है कम से कम 60% अंकों के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट है। तो इसको पूरा कर रहा है, ये इसको क्या करा, पूरा करा है। आगे आयु 30 वर्ष के प्रोग्रामर के रूप में 2.5 वर्ष का अनुभव है, तो प्रोग्रामिंग अनुभव, ये भी इसको भी पूरा कर रहा है, बी को भी। आगे करा इंटरव्यू में 40 अंक प्राप्त किए, 40 अंक, और इंटरव्यू में 50 में से न्यूनतम 25 अंक, इसको भी पूरा कर रहा है। बाकी एज वाला आयु 30 वर्ष है, और आयु इसमें आयु 23 से 28 वर्ष के बीच में है, तो इसको तो नहीं पूरा कर रहा है ए वाले को। आगे नीचे भी देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि कैंडिडेट के पास पीजी नहीं है तो पीजी तो है, इसको छोड़िए। आगे कह रहे यदि उम्मीदवार के पास कार्य अनुभव नहीं है तो कार्य अनुभव है, इसको भी छोड़िए। आगे कह रहे यदि उम्मीदवार आयु सीमा को छोड़कर अन्य सभी योग्यताओं को पूरा करता है तो मामला केंद्र निदेशक को भेजा जाना है, यानी कि वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, मामला केंद्र निदेशक को भेजा जाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे वो छोटी संख्या कीजिए जो 4, 8, 4, 6, 8, 10, 12 से विभाजित किया जाने पर सभी स्थितियों में शेष 3, मतलब पिछली मतलब 23 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन दे दिया। क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम निकाल करके 3 जोड़ देना है। एलसीएम निकाल करके क्या करना है दोस्तों, इनका 3 जोड़ देना है। 3 जोड़ने पर आंसर क्या आएगा आपका, 123 आएगा। कर लीजिएगा, इसका एलसीएम निकालेगा, 3 जोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक के आयु के, मान लेते हैं कि टोटल 100 मान लेते हैं, 100 हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो इसमें 60% श्रमिक कह रहा है कि यानी 60 श्रमिक क्या है, 30 वर्ष से अधिक आयु के, 30 वर्ष से अधिक आयु के। ठीक है, और इसमें कह रहा है 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं, तो इसका 75% निकाल लेते हैं। 75 गुणे 60 बटे में 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट लीजिए, 5 से काटेंगे
तो 5 एक अन्य 5, 50 25, 15 5 75, 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 यानी 15 3 45। पुरुष हो गए 45, तो स्त्रियां बचेगी आपकी 15। अब क्या कह रहा है कि यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष हैं, यानी इस 45 की वैल्यू दिया हुआ है 135, 45 पुरुष आपने निकाला है मान करके, और उसी की वैल्यू 135 दिया हुआ, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 45 से 135 में भाग दे दीजिए 3। एक की वैल्यू 3, आपने 100 माना है, टोटल श्रमिकों की संख्या पूछ रहा है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 100 यानी कि 300। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे एक सेब की कीमत 20% की कमी एक व्यक्ति ने 54 में से 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। यानी कि सेब की कीमत में अगर 20% की गिरावट कर दी जाए तो एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद लेगा। तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत आपकी ए इज द राइट आंसर। कर लीजिएगा, बहुत आसान ये भी है। आगे कह रहे एक गिलास दूध और पानी को 3 संबंधी 5 के अनुपात में मिलाया जाता है, दूसरे गिलास में 6 संबंधी 1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों गिलासों की सामग्री एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि एक नए मिश्र में दूध और पानी एक एलिगेशन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, अनुपात के हिसाब से सॉल्व हो जाए, बैलेंस बना करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, किसी एक को ही बराबर इक्वल कर लीजिएगा और उसी को लेकर के चलिएगा, आपका 25 संबंधी 9 आ जाएगा। नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पर देखिए गलत चिन्ह लग गया, यहाँ पर दोस्तों 20 संबंधी 7 आएगा। क्या आएगा आपका, 20 संबंधी 7 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य। ये तो इतना आसान है कि आँख बंद करके इसको आप लगा लीजिएगा। देखिए ऐसे ही काट लीजिए, 72 और 60 इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो आपका कहेंगे कि 12 6 72 और ये 12 5 60। तो क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत आएगा कितना, 1। कितना आएगा दोस्तों, 1। और किसका 5 पर निकालना है, किसका लाभ 5 पर निकालना है, और गुणे 100 यानी कि 20 5 120%। ऑप्शन 20 द राइट आंसर। अगला कह रहे यदि केलों को 5-60 के दर से खरीदा जाता है और 60-50 के दर से बेचा जाता है, तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत इसका क्या होगा, सेम वही चीज़ है, उसी हिसाब से इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आएगा 44%। आगे कह रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा, 12 18 20 25 का। ये तो इतना आसान है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा। 900 कह रहा है ए किसी कार्य को पूरा करने में कि बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। क्या कह रहा है, 50% अधिक समय लेता है। तो 50% को भिन्न में बदलेंगे, 1/2 हो जाएगा, यानी कि ए क्या करेंगे, 2 बी जो है अगर 2 का समय ले रहा है तो ए कितने का समय लेगा, 2 में 1 जोड़ करके ऊपर वाले को, यानी 2 1 3 का समय लेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में देखिए 1.5 समय ले रहा है, ठीक है। करिए यदि एक साथ काम करें तो 27 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। एक साथ काम करेंगे तो कौन सा रूल काम करता है, 3 गुणे 2 बटे में 3 + 2, दोनों समय का गुणा बटे में कर जोड़, तो ये आपका 6/5। इसी की वैल्यू कितना दिया हुआ, 27 दिया हुआ है। 6/5 की वैल्यू देखिए, दोनों मिल करके उस कार्य को 27 दिन में कर लेते हैं। 6/5 की वैल्यू दिया हुआ 27, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 27 गुणे 5/6, 6 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 से काटेंगे 3 दूना के 6। अब यहाँ पर किसकी पूछ रहा है, बी की, बी का टाइम पूछ रहा है, उसकी वैल्यू 2 दी हुई है। तो अब ये जो निकला हुआ है 9 गुणे 5/2, ये दोस्तों निकला हुआ है 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि बी की वैल्यू 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 9 5 45। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर कह रहे एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है। ए एक निश्चित कार्य को 120 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को, क्षमता वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। 60 को रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए परसेंटेज से, तो 6 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6, 3/5, 3/5 आ गया। तो बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो बी जो होगा 5 3 8 समय लेगा, तो ए 5 समय लेगा। बी 8 समय लेगा तो ए 5 समय लेगा। क्या कह रहा है, ए एक निश्चित कार्य को 120 दिन में पूरा करता है। कितने दिनों में पूरा कर रहा है, ए निश्चित कार्य को 120 दिनों में पूरा कर रहा है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 12 5 60 600। अब दोस्तों इनकी क्षमता 8-5 के रेशियो में आ चुकी है और ये 600 टोटल वर्क निकल चुका है। तो फटाफट बी का कार्य क्या करेंगे, इस 8 से 600 से में भाग दे दीजिए, तो बी का निकल जाएगा समय। यहाँ पर चलिए दे लेते हैं, तो 8 5 40, 8 6 8 7 56, 8 5 40, 75 दिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी द्वारा 80 किलोमीटर परिगणना से 800 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा, 400 किलोमीटर चाल से और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा, 50 किलोमीटर चाल से। तो इसको दोस्तों
औसत चाल बटे में औसत समय, उस विधि से इस सूत्र से निकाल लीजिएगा, आएगा ए। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी कर लीजिएगा लेकिन आसान है। आगे कह रहा है कि एक महिला 25,220 उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्षों की किस्त पर कह रहा है पर पैसा वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5% को अगर हम भिन्न में चेंज करते हैं तो 1/20 हो जाएगा, यानी कि 20 पर 1 मतलब 21 और 20 का रेशियो बनेगा, 21 और 20 का। तो दोस्तों 21 का वर्ग 441 और 20 का वर्ग 4000। और दोस्तों फिर क्यूब करेंगे, 1, 2, 3 की 3 वर्ष तक की किस्त जा रही है तो 3 वर्षों के लिए 3 तो करेंगे, तो फिर इसका करेंगे तो 9,261 आएगा और इसका आ जाएगा 4 8,000। तो क्या कह रहा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए तो प्रत्येक किस्त का मूल्य यही होगा जो इससे विभाज्य होगा। इससे विभाज्य ऑप्शन में सिर्फ वही वैल्यू है, यही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य 10% की छूट देता है और इस कैमरे का मूल्य 3600 है और अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि दुकानदार को 10% छूट देने के बाद 20% का क्या हो जाए दोस्तों, लाभ हो जाए। 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो फटाफट इसको कर लेते हैं। इसका क्या कह रहा है 3600 है, तो मैंने ऑप्शन से ही इसको भी सॉल्व किया है, तो इसका आप लोगों के सामने आएगा 4800। क्या आएगा 4800। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ABC ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश 5 संबंधित 4 संबंधित 3 का 4 महीने के बाद B ने 1000 अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीने के बाद C ने 2000 अतिरिक्त निवेश किया। यदि 1 वर्ष के अंत में लाभ अनुपात इतना था तो शुरुआत में C का निवेश क्या होगा। इसकी कैलकुलेशन लंबी है, इसको छोड़ देने में ही भलाई थी, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका आंसर जो आएगा मैं बता देता हूँ, B आएगा। कैलकुलेट करेंगे, बहुत टाइम लगेगी, करना रहेगा तो करके चेक कर लीजिएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, B आएगा 3000। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक साझेदारी में X पूंजी का 1/6 समय का निवेश करता है। क्या करें, 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है, 1/3 पूंजी का हिस्सा 1/में तथा Y जो है 1/3 पूंजी का हिस्सा 1/3 में निवेश करता है तथा Z कह रहा है पूरे समय के लिए शेष पूंजी को निवेश, शेष बचा हुआ है आधा, शेष आधा बचा हुआ है तो वो क्या कह रहा है एक के लिए निवेश करता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको देखें तो गुणा कर लीजिए तो 1/36 हो जाएगा और इसी तरीके से इसको गुणा करेंगे तो 1/9 हो जाएगा और इसी तरीके से नीचे वाले को करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम का इसमें गुणा कर दीजिए, 36 आएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 का रेशियो संबंधी, यहाँ पर 9 चौको 36 4 आ जाएगा और यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब इनका देखिए जो रेशियो है इनका योग कितना आ रहा है, 4 1 5 18 5 23, कितना आ गया 23 आ गया। आगे कह रहा है कि यदि वर्ष के अंतिम में अर्जित लाभ 23,000 रुपये तो Y का हिस्सा क्या होगा। देखिए 23 का मूल्य जो आया है वो 23,000 आया है, यानी 1 का मूल्य क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और Y का हिस्सा क्या है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर Y का हिस्सा ये वाला है 1/3 यानी 1/9 वाला यानी 4 हिस्सा है तो हो जाएगा 4000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है यदि ABCD 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा। क्रमागत विषम संख्याओं का मतलब क्या हुआ दोस्तों, क्रमागत विषम संख्याएं यानी कि आपकी जैसे 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, ये क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं तो उनका औसत क्या होगा ये पूछ रहा है। यानी कि अगर एक A रही होगी तो दूसरी A+2 रहेगी, B की वैल्यू क्या होगी A+2 रही होगी, क्योंकि अगर ये 1 रही होगी तो A+2, ठीक है। दूसरे में ऐसे ही A+ क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्लियर है, इस तरीके से आपकी आगे बढ़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बीच वाली ही संख्या आएगी, बीच वाली संख्या, यानी कि बीच वाली संख्या A+4 रहेगी, A+4, क्योंकि नेक्स्ट संख्या अगर आप देखते हैं तो A+6 हो जाएगी और उसके आगे की संख्या A+8 हो जाएगी। इतना क्लियर है। एक की वैल्यू अगर 1 मान करके चलते हैं तो 1 3 देखिए उस हिसाब से चल रही है, तो औसत क्या होती है, बीच वाला ही औसत होता है A+4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 3000 की राशि को 2 वर्ष में 6000 हो जाती है तो 4 वर्षों में के लिए ब्याज कितना हो जाएगा। 2 वर्षों में कितनी हो रही है 6000 हो जा रही है, तो 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 2 वर्षों में जब 6000 हो जा रही है तो 4 वर्षों में 12000। कह रहा है कि 3000 की राशि है, ठीक है, 3000 की क्या कह रहा है कि 2 वर्षों में 6000 हो जा रही है, 2 वर्षों में क्या हो जा रही है 6000 हो जा रही है।
तो 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 6 दूना 12,000 हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, तो 4 वर्ष के लिए ब्याज पूछ रहा है। 3 से 6 जाने के लिए कितना ब्याज मिला, आप कहेंगे कि 3,000 का। फिर 6 से 12 जाने में कितना ब्याज मिला, आप कहेंगे 6 से 6 12, तभी तो 12 हो जाएगा, यानी 6,000। तो क्या कह रहा है, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 3,000 यहाँ पे मिला, 6,000 यहाँ पे मिला, यानी 9,000, ऑप्शन बी। आगे क्या कह रहा है, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। तो फटाफट इसका बताइए आंसर क्या होगा। मैं बता देता हूँ, सॉल्व कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। 37.5 कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी पहले की दुगुनी है और तीसरी की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, चलो इसको कर देता हूँ, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 संख्याओं में से एक संख्या, मान लेते कि 3 संख्या ABC थी, ठीक है। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगुनी और तीसरी की तिगुनी है। दूसरी संख्या को मान लेते हैं 6 है। तो क्या कह रहा है, यह दूसरी संख्या पहली की दुगुनी, यानी पहली की दुगुनी का मतलब इसको 3 मानेंगे तभी उसकी दुगुनी 6 होगी, और तीसरी की तिगुनी है, यानी इसको 2 मानेंगे तो ये तिगुनी हो जाएगी, यानी 3 संबंधित 6 संबंधित 2 के रेशियो में संख्याएं होगी। कह रहे यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, 44 औसत तीनों संख्याओं का है, तो तीनों का योगफल क्या होगा, 44 गुणे 3 हो जाएगा तीनों का, ठीक है, योगफल ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या निकालना है, अब इसको जोड़ लेते हैं। 6 3 9, 9 2 11, 11 से इसमें भाग देंगे, 11 चौको 44 और 4 3 12, 1 की वैल्यू क्या हो गई, 12 आ गई। तो क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या जिसका सबसे बड़ा रेशियो है 12 6 72, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 का है। 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपकी दूध यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, लेकिन यहाँ पर पानी देखिए 13 और 15, यानी सिर्फ पानी ही बढ़ भी रहा है, और वो भी कितना बढ़ रहा है, 2 के अनुपात में बढ़ रहा है। तो इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। देखिए 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का, तो यहाँ पर पहले हम दूध की 13 की वैल्यू निकाले थे जो स्टार्टिंग में दी हुई है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है, 2025 में क्या करेंगे, इन दोनों का योग मिश्रण जो अनुपात दिया हुआ 12 और 13 का 25 हो जाएगा, 25 में, और दूध वाला निकालना है 13 से इसमें गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ इसको काट लीजिए, 81 बार जाएगा, 13 को रहने देंगे। क्यों 13 को रहने देंगे, यहाँ पर 13 की वैल्यू दिया हुआ है, 13 की वैल्यू आई है 81 गुणे 13, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 81 हो जाएगी, 13 से भाग दे देंगे। हमें निकालनी है कितनी, 13 से 15 हो रहा है, तो 2 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, इस 2 की वैल्यू 81 में गुणा कर देंगे, 162, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेकेंड होगा काम। नेक्स्ट अब यहाँ पर कह रहा है निर्धारित किए गए शब्द में से कौन सा शब्द पनिशमेंट के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर अगर आप पेन को देखें तो पनिशमेंट में कहीं पर भी ए नहीं दिख रहा है, पहला ही मुझको लग रहा है नहीं बनाया। पेंट बनाया जा सकता है, सेंट भी बनाया जा सकता है, पुश PUSH, यानी कि यही ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता, वही ना कह रहा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इंजीनियर ब्लूप्रिंट बनाता है, शेफ मेनू बनाता है, मेनू आपका रेसिपी बनाता है, मेनू नहीं सॉरी, मेनू तो वो होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, तो क्या बनाता है, रेसिपी बनाता है। शेफ का काम क्या है, जैसे इंजीनियर ब्लूप्रिंट बनाता है और शेफ क्या करता है दोस्तों, रेसिपी बनाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना और 15 ने गणित चुना। क्या कह रहा है, इस तरीके से हैं 40 विद्यार्थियों की कक्षा टोटल 40 तो हैं, जिसमें से 20 ने केवल जीव विज्ञान, 20 ने केवल क्या किया, जीव विज्ञान चुना, ठीक, और बाकी 15 ने गणित चुना, तो क्या कह रहा है आगे, परंतु जीव विज्ञान नहीं चुना। एक ने सिर्फ जीव विज्ञान चुना, गणित नहीं चुना, एक ने सिर्फ 15 ने क्या किया, गणित चुना, जीव विज्ञान नहीं चुना। इस तरीके का फिगर बना। कह रहे यदि दिए गए प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों को चुना, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुना। दोनों को चुनने वालों की संख्या एकदम आसान था, जो अकेले 20 तो ये चुना, 20 तो ये चुना, तो हो गए कितने, 35 को टोटल संख्या थी 40, इसमें से घटा दीजिए 5 ऐसे हैं जो दोनों को चुनने वाले हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा दिए गए सदस्य से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पर देखिए 25 का वर्ग दिया हुआ, तो 35 का वर्ग क्या हो जाएगा, एकदम आसान ट्रिक होती है, आप जानते हैं। 5 जिसके लास्ट में होता है तो क्या करते हैं, पहले तो 5 का वर्ग करेंगे 25, बाकी ये जो उससे पहले है उससे एक ज़्यादा यानी 4 का इसमें गुणा कर दी जाती है 1225, ऑप्शन सी। कह रहा है कि यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके शुरू करते हैं, दक्षिण पूर्व यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, नीचे दक्षिण है, अब पूरा भी इधर इस हिस्से की बात कर रहा है। दक्षिण पूर्व करके शुरू करते हैं, दक्षिण
पूर्व करके शुरू करते हैं, यानी यहाँ से शुरू करते हैं और 225 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस इधर 225 का मतलब 45 ये और 90 ये, यही तो 225 होगा। 45 और 90 नहीं 45 90 नहीं, बल्कि 180 और 45 225 होगा। इस कंडीशन की बात होगी, यहाँ पे आ जाएंगे। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्या कह रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घुमा जाए तो उस समय वो किस दिशा में मुंह करके, अब ये दिशा हो गई पश्चिम वाली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला अक्षर क्या आ रहा है? ई का एस से संबंध है। ई 5वें पे होता है, एच दोस्तों 8वें पे होता है। 3 का अंतर है। एन दोस्तों 14 पे होता है, 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। 17 क्यू, ऑप्शन डी। अब यहाँ पर देखिए 12 का 26 से संबंध कह रहा है, किससे? 24 से होगा। 12 से 26 बनाना मुश्किल है तो 26 से 12 बना दीजिए। 26 के दोनों अंक यानी 2 और 6 को आपस में गुणा कर दीजिए। उसी तरीके से 24 से हम क्या बना सकते हैं? 2 गुणे 4 कर दिए, 8 हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए। अगला अक्षर में यहाँ पर डी है, एच है। डी 4थे पे होता है, एच 8वें पे होता है, एन आपका 14वें पे होता है, आर 18वें पे होता है, एक्स 24वें पे होता है। अब यहाँ पर देखिए 4 से 8 बना हो तो कितना प्लस हुआ? +4 प्लस हुआ है। 8 से 14 बन रहा है तो कितना प्लस हुआ? 8 से 14 +6 हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर कितना हो रहा है? 18, 14 4 18 +4 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों कितना? 18 से 24 +6 हो रहा है। +4 +6 +4 +6, यानी नेक्स्ट क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा, यानी 28। इसका मतलब 2 नंबर पे आ जाएंगे, यानी बी हो जाएगा। बी किस ऑप्शन में दिया हुआ? पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा आ रहा है? कबूतर पक्षी। ये तो बहुत आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं कराया भी हूँ। क्या रहा? कबूतर, पक्षी और कुत्ता। कबूतर, देखिए कबूतर जो होते हैं वो सभी के सभी पक्षी होते हैं, लेकिन जो कुत्ता होता है वो बिल्कुल भिन्न होता है। ये तो भैया चौपाया है, ज़मीन पर रहने वाला है, तो ये अलग हो गया। इस टाइप का डायग्राम। ऑप्शन डी। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा अन्य से अलग है? बिल्ली म्याऊं करती है, बिल्कुल सही है। कुत्ता भौंकता है, बिल्कुल सही है। गाय मिमियाना है, बिल्कुल गलत है। शेर गर्जन, सही। यानी यही सी क्या है? बिल्कुल भिन्न है। आगे कह रहा है कंपनी का आकार घटाने के निर्णय विवेकपूर्ण था। विवेकपूर्ण, देखिए ये जो मोदी जी का ना जो है शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं विवेकपूर्ण का। कह रहे कंपनी के आकार घटाने के निर्णय से विवेकपूर्ण शब्द का अर्थ क्या है? विवेकपूर्ण शब्द का अर्थ बताइए फटाफट। क्या होता है? समझदार होता है, नाधून, लापरवाह, जल्दबाज। या दोस्तों समझदार। क्लियर। नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या है? पी और क्यू एस के बच्चे हैं। क्या कह रहे हैं? पी और क्यू ये दोनों के दोनों क्या है? इस एस के बच्चे हैं। पी का पिता कौन है? पी का पिता कौन है बताइए। आर यहाँ पर फिर ये स्टेटमेंट लगाया हुआ तो इसमें दूसरा सही है, केवल दो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको कर लीजिए, बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइम कम है दोस्तों, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड से कराना चाहता हूँ। जो एक लाइन में हो रहा है उसको मैं करा दे रहा हूँ, बाकी आप करते रहेगा। क्या कह रहा है? दिए गए तीसरे, छठे अक्षर और चौथे और 9वें अक्षर और साथ ही 5वें और 10वें अक्षर को बदलने में कौन सी श्रृंखला पुनः? ये भी बहुत टाइम लगेगा, ये टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन हो जाएगा। आप अक्षरों के स्थान को यहाँ पर पहला, दूसरे, तीसरे में बदल लीजिएगा, जिसमें सिर्फ दूसरा और तीसरा ऐसा है जिसका अर्थपूर्ण शब्द निकलेगा। दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट आगे क्या करें? दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी संख्या ज्ञात करनी है। 126 से 112 बन रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है? -14 हो रहा है क्या? ठीक है। यहाँ पर 112 से 98 बन रहा है, 12 का मतलब -14, ये भी हो रहा है। यहाँ पर भी -14 हो रहा है। 70 से अगला -14 होगा, तो 70 में से अगर -10 करेंगे तो 60 होगा, और उसमें से -4 करेंगे तो दोस्तों 56 हो जाएगा। ऑप्शन सी। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या करें? एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो ठीक है। सेब किसी के स्वास्थ्य और फिट रखने का अच्छा तरीका है, बिल्कुल सही है। अंगूर सेब से बेहतर है, ये कहाँ से अंगूर आ गया? इसकी तो बात ही नहीं हुई है। तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है, केवल निष्कर्ष एक मान्य है। ऑप्शन बी। आगे यहाँ पर देखिए, ये तो बेमतलब का क्वेश्चन है। हैश का अर्थ गुणा है, तो 3 हैश 5 हैश की जगह गुणा रख दीजिए, 5 या 15। ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कह रहा है ए अंतर बी बराबर ए स्क्वायर बी, ए कैप बी बराबर बी स्क्वायर है, तो 3 अंतर बी कैप 2 का मान क्या होगा? 3 अंतर 6, तो यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए और बी हो गया। तो ए अंतर बी वाला रूल पहले लगाइए, सूत्र ए स्क्वायर बी हो जाएगा, यानी 3 3 के 9 और प्लस 6, 9 6 हो गया आपका ये 15, फिर 15 कैप 2 हो गया। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब दोस्तों यहाँ पर एक कैप बी वाला लगा दीजिए, बी स्क्वायर प्लस ए, यानी कि बी इस यहाँ पर 2 है तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, प्लस ए यानी 15, 15 4 19। ऑप्शन डी। आगे कह रहे यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले हैं, क्या कह रहा है? 10 किलोमीटर दक्षिण मतलब नीचे जा रहे हैं, और फिर 90 डिग्री घूम करके बाईं ओर मुड़ जाते हैं, 90 डिग्री घूमेंगे बाईं ओर मुड़ेंगे,
और 6 किलोमीटर चलेंगे, ये आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं। तो क्या कह रहा है, तो अपने प्रारंभिक बिंदु से आपकी अंतिम स्थिति क्या है, प्रारंभिक बिंदु से ये वाली स्थिति। तो यहाँ पर पहले प्रारंभिक बिंदु से दूरी निकालनी है, तो ये आपका कर्ण हो गया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए तो कर्ण बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के 10 दहा में 100 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे 36। 136 जो है दोस्तों 10 का वर्गमूल 100 होता तो होता, ये नहीं होगा। 6 तो और भी ज़्यादा कम है, 9 भी 10 से कम है, तो 11 के अलावा कोई नहीं हो सकता। 11.6 वाला ही सही है। तो कुछ ऑप्शन से ही चेक करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं अब 136 का वर्गमूल निकालेंगे फिर भाग विधि अप्लाई करेंगे तो सारी दिक्कतें होंगी। तो आप डायरेक्ट तो इसको हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से ही टिक लगा लीजिए, क्योंकि 136 जो है 144 के अप्रॉक्स होता है, यानी 12 का वर्ग, तो इससे कम ही आएगा, यानी 11 12 से ज़्यादा, 121 से ज़्यादा है। और 144 देखिए 121 11 का होता है, ठीक है, यानी 121 का वर्गमूल 11, 144 का 22 होता है, और 136 इन्हीं दोनों के बीच में है, तो 11.6 वाला ही बिल्कुल सही होगा। आगे कह रहे हैं एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% लोगों ने बी को निर्देशित किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो किन लोगों ने ए को पसंद किया। ए क्या है, ए को, और ए 60% है, तो इस 500 का 60% निकाल दीजिए, बस काम खत्म, काम खत्म। 56 30 300, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न में इतना है, कह रहा है चीनी का समझ जैसे मीठी से वैसे नींबू का, ये भी तो वैसा ही है, बी खट्टा। आगे क्या, अगर एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिला है, 60% महिला कर्मचारी, 40% पुरुष कर्मचारी, विवाहित है, कार्यालय में अविवाहित कर्मचारी। पहले अविवाहित कर्मचारी, देखिए मान लीजिए 30% क्या है दोस्तों, कर्मचारी महिलाएं हैं, 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, और इसमें से कह रहे 60% महिलाएं कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी अविवाहित हैं। क्या कह रहा है, पहले एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिला हैं। कर्मचारी अगर मान लीजिए कि दोस्तों टोटल 100 थे, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 100 थे, तो इसमें से कह रहा है कि 30 क्या है, 30% अगर महिला क्या है, कर्मचारी महिला है, तो 70% क्या होंगे, पुरुष रहे होंगे, 70% यानी ये मेल रहे होंगे और ये फीमेल रहे होंगे। तो कह रहा है कि 60% महिलाएं कर्मचारी और 40% अविवाहित हैं, यानी कि जो 60% है यानी छात्री के 18% मान लीजिए, या 18 महिलाएं जो है आपकी क्या है, अविवाहित हैं। और इसी तरीके से 70% पुरुष थे, तो इस 40% पुरुष क्या है, यानी 7 चौको 28% पुरुष क्या है, विवाहित हैं। तो टोटल विवाहित कितने कर्मचारी होंगे, 8 8 दूना 16, 2 1 3 1 4, यानी 46% क्या हो जा रहे हैं दोस्तों आपके, ये विवाहित हो जा रहे हैं। तो कार्यालय में पूछ रहा है अविवाहित कर्मचारी, तो टोटल 100% आपने माना है, तो 100% में से घटा दीजिए, यानी आ जाएगा 54%, ये अविवाहित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कह रहे हैं निम्नलिखित में से लीप वर्ष, 4 से भाग दीजिए कट जाएगा, 4 से भाग दीजिए कट जाएगा, 4 से भाग दीजिए कट जाएगा, ये 4 से नहीं कटेगा तो ये लीप ईयर नहीं है। आगे आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अथीरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर पहुंचती है, तो उसे अपने कार्यालय के बीच की दूरी करने के लिए सामान्य चाल आपकी 45 मिनट हो जाएगी। आप निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या दोस्तों, मुश्किल नहीं है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं अपने अगले को। तो इसको ऐसे कर भी सकते हैं, चलिए इसको मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, मैं सोचा कंफ्यूज में आप पड़ जाएंगे। देखिए 3/4 भाग चल कर जाती है, तो 3/4 भाग चल के जाती है, तो ये जो इसको उलट दीजिए 4/3, 3 इसका औसत चाल, इसकी 3 की वैल्यू दोस्तों, 1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 4 और 3 का अंतर निकालेंगे तो आपकी 1 आ जाएगी। 1 की वैल्यू आपकी 15 दी हुई है, तो हमें 3 की वैल्यू निकाल दी थी, 15 3 45 ऐसे भी आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या निम्नलिखित श्रृंखला में x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान देखिए, u है URO, u आपका 21, r आपका 18, o आपका 15, यानी कि 3 3 का अंतर आ रहा है। देखिए 3 - 3 - 3, तो नेक्स्ट आएगा 3 का अंतर यानी 12, 12 में 12 का मतलब l आ जाएगा। l किस में है दोस्तों, सिर्फ एक ही से आपका आंसर आ गया, l, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ और करना ही नहीं पड़ा, तो जहाँ पे मिल जाए वहीं पे ठोकिए और आगे बढ़िए। आगे कह रहा है डी 30 सी 25, डी यानी डी 4 पे, ई आपका 5 पे, 5 पे, पी आपका 16 पे, 5 पर 10, 10 4 14, 16 14 30 तो आ गया, यानी डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। उसे सी में देखिए वही आएगा, तो रिवर का आप निकाल लीजिए, 18 9 22 5 + 18, तो 18 5 दोस्तों कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 18 5 23 होता है, 23 और 22 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, और 18 9 25, 45 50 20 70 70 70 70 है। कहाँ गड़बड़ हो गई दोस्तों, कहीं तो गड़बड़ हो गई है।
72 56 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। रिवर का पूछ रहा है, R18 पे, I9 पे, V आपका 22 पे, E5 पे, R18 पे। ठीक है, रिवर 18 में अगर 5 जोड़ते हैं तो दोस्तों 23 हो जाएगा। 18 में 5 जोड़ते 23, और 23 और 22 आपका कितना हो जाएगा, 23 और 22 आपका 45 हो जाएगा। 18 9 25, 25 और 45 कितना हो जाएगा, 70 तो आ रहा है। यहाँ ऑप्शन में 70 दिया नहीं है कहीं, ऑप्शन में 70 15 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, कहीं तो कुछ मिस्टेक हो रही है। जैसे सी का भी अगर देखते हैं तो एस जो है दोस्तों आपका 19 पे आता है, ये आपका 5 पे आता है, ये आपका 1 पे आता है। तो 19 1 20 5 25, ये भी सही है। रिवर का फिर गलत कहाँ आ रहा है, R18 पे, I9 पे, V आपका 22 पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, काहे आपका आंसर गलत आ रहा है। एक बार और जोड़ लेते हैं। ठीक है, एक बार और जोड़ करके देख लेते हैं। R18 पे होता है, ठीक है, R आपका 18 पे होता है, I आपका 9 पे होता है, V आपका 22 पे होता है, E आपका 5 पे होता है, R आपका 18 पे होता है। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है नंबरिंग में। तो 9 8 17, 17 2 19, 19 5 24, 24 और 8, हाँ जोड़ने में यहाँ पर देखिए, जोड़ने पे कैसे गलत कर दिया था आप, कुछ तो गलती कहीं हुई होगी। चलिए खैर बाहर आ, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 8 17, 17 2 19, 19 5 24, 24 और दोस्तों 8 32 हो जाएगा। 3 1 4, 4 2 6 1 7, 72। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे कर असमान पद का ज्ञात कीजिए। असमान पद, इसमें कौन सा भिन्न है वो देखना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 3 4 2 3, यहाँ पर दोस्तों 1, तो यहाँ पर 3 4 2 1, इसको कहीं कुछ दिख रहा है क्या। 3 में 1 जोड़े 4, 4 में 1 घटाए 2, 2 में 1 जोड़े 3, 3 में 1 घटाए 1, ये 2। तो यहाँ पर तो पहला लास्ट वाला मुझको गड़बड़ लग रहा है। देखिए 3 में पहले 1 जोड़ा गया, फिर उसके बाद 4 में से 2 घटाया गया, फिर उसके बाद 2 में 1 जोड़ा गया, फिर 3 में से 2 घटाया गया। तो ये तो बिल्कुल सही है। अक्षर के देख लेते हैं। X है 24 पे, U है आपका 21 पे, R आपका 18 पे, 18 पे, O आपका है 15 पे, M आपका है 13 पे। तो यहाँ पर देखिए 24 में से 3 घटा 21, 21 में से 3 घटा दोस्तों तो 18, 18 में 3 15, 15 में 3 घटेगा तो 12 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। यही आपका गड़बड़ है लास्ट वाला। 1M3, ऑप्शन डी इज द राइट। इसमें भी असमान संख्या नहीं है, 1 से 3 बन रहा है, यानी 1 में 3 का गुणा, एक पहले में 3 का गुणा, दूसरे में 3 चौको 12 4 का गुणा, 12 5 60 5 का गुणा, और उसके बाद 6 का गुणा होगा तो 6 में 6 4 को 36, 360 होगा, 340 दिया हुआ है। यही आपका विषम है ए। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है योग करने वाले एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके करता है। योगा कर रहा है कोई और उत्तर की ओर मुख किया हुआ है, उत्तर की ओर मुख किया हुआ है करके शुरू करता है, और 90 डिग्री वामावर्त, उसके बाद 180 डिग्री। पहले 90 डिग्री क्या कर रहा है, वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद क्या करा, फिर 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, फिर 180 डिग्री मुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, इधर पूरब होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपने बायां हाथ किस दिशा में देखेगा। उत्तर पश्चिम, देखिए उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम ये होगा। अब इधर आप चल रहे हैं तो आपका बायां हाथ इधर होगा। अब इधर देखेंगे अगर फैला करके तो आप 90 डिग्री ही आगे बढ़ेंगे, 90 डिग्री यही आप घूमेंगे तो 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम आपका किधर है, ऑप्शन डी। आगे 9 72 इतने में सीरीज में ये दे देता है। तो यहाँ पर देखिए 9 से 72 बन रहा है, 9 8 72, फिर 72 से 2 ये थोड़ा सा अलग था, ये थोड़ा सा अलग था, ये थोड़ा डिफिकल्ट था। यहाँ से 9 से 72, 9 में 8 का गुणा, ठीक है 72 आ जाएगा। उसके बाद 72 से 243, तो इसमें 9 में जो है दोस्तों 27 का गुणा किया गया। फिर दोस्तों आपका क्या किया गया, 576 आ गया, यानी कि 9 में दोस्तों क्या किया गया, पहले 2 का क्यूब, फिर 3 का, फिर 4 का, 4 चौको 16, चौको 64, देखिए 64 का गुणा किया गया। करके देख लीजिए, 9 चौको 36, 9 छक्का 54, 54 और दोस्तों 3 57, 576 बिल्कुल सही है। फिर 9 में क्या है, पहले 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब 5, फिर 9 में 5 का क्यूब किया गया, यानी 9 में किसका गुणा किया गया, 125 का। तो 9 5 45, 9 5 45, 9 दूना के 18, 18 4 22, 9 1 9, 9 2 1125। ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर कह रहे हैं ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए हैज़ बी का अर्थ है ए बी की माँ है, और दोस्तों ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है।
तो इसमें से यू से कैसे संबंध है, दादी से संबंध है, देख लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे निश्चित कोड में 48 का अर्थ विच स्कूल है और 9 का कॉलेज एंड स्कूल है। तो स्कूल के लिए कोड, स्कूल के लिए कोड, देखिए स्कूल यहाँ पर भी है, स्कूल यहाँ पर भी है, और दोनों में कौन सा अक्षर कॉमन है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, 8 हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर कह एक्स इंगित करता है एक्स वाई की माँ है, वाई इंगित करता है वाई जेड का भाई है, जेड इंगित करता है, ये तो मैं करा देता हूँ क्योंकि इस टाइप छोड़ चुका हूँ, ये ना छोड़ूँ। तो यहाँ पर कह रहे एक्स हैश वाई इंगित करता है कि एक्स जो है वाई की क्या है, माँ है, ठीक है। और वाई डॉलर जेड इंगित करता है कि वाई जेड का भाई है, वाई जेड का, एक्स वाई की माँ वाई जेड, यानी कि इससे ये पता चल गया एक्स जो है वाई और जेड दोनों की माँ है। आगे कह रहा है जेड ए जो है इंगित करता है कि जेड ए की बेटी है, जेड जो है ए की बेटी है, जेड जो है ये जेड जो है ए की क्या है, बेटी है, जेड जो है ए की बेटी है। तो अब मुझको ये क्वेश्चन क्या है, तो परिवार का में पिता कौन है, परिवार में पिता कौन है, जेड ए की बेटी है। दोस्तों देखिए जब एक्स जो है वाई और जेड, एक्स जो है वाई की माँ है तो ये क्या होगी, स्त्री होगी। तो इस कंडीशन में वाई और जेड क्या है, वाई जेड भाई हैं। तो इस कंडीशन में मुझको बताइए कि एक्स न वाई जेड की माँ तो है लेकिन पिता तो हो नहीं सकते। अब ए की बेटी जेड है तो इस कंडीशन में ए ही ऐसा बंदा है जो पिता होगा, क्योंकि जेड जो है क्या है, ए की बेटी है। तो दोस्तों ए ही पुरुष होगा तभी तो जेड बेटी होगी ए की। क्लियर हो गया ऑप्शन ए। आगे कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने एस है जो के ठीक पहले और ठीक के ठीक बाद है। तो एस के हमें के एस के निकालना है, के एस के देखिए यहाँ पर है के एस के, यहाँ पर है के एस के, और फिर एक जोड़ा ये बनेगा के एस के, 3 तो बनेगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पाई चार्ट का क्वेश्चन, निम्नलिखित पाई चार्ट के पुस्तक प्रकाशन में दिए गए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। फटाफट कर लेते हैं इसको भी। कह रहे यदि पुस्तक की एक विशिष्ट मात्रा में मुद्रण लागत 40,000 है तो पुस्तक के प्रचार पर कितना खर्च होगा, 40। मुद्रण लागत 20%, प्रचार लागत 10%। तो पूछ रहा है, कह रहा है कि जो मुद्रण लागत यानी 20% की वैल्यू 40,200 दिया हुआ है, तो हमें प्रचार लागत इसका आधा है। देखिए 20% मुद्रण लागत और प्रचार लागत पर कितना खर्च आएगा वही जो है पूछ रहा है। तो इसका जब आधा है प्रतिशत तो बस इस वैल्यू को भी आधा कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। सेकेंडों में 2, 20 और 1 00, 20,100, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर 22 आएगा। क्या कह रहा है, 11 सदस्यों की एक टीम है, एवरेज का क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर भी पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी मैं करा देता हूँ। देखते हैं दिए गए पाई चार्ट के एक परिवार घरेलू व्यय का प्रतिशत विभाजन, यदि दिए गया ये है कि परिवार की कुल मासिक आय 32,500 है तो भोजन और मनोरंजन के रूप में संयुक्त रूप से खर्च की गई। भोजन और मनोरंजन, भोजन हो रहा है 27 का, मनोरंजन हो रहा है 9% का, 27 और 9 36% इसका निकाल लीजिए। 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 36 का 328 में दोस्तों क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो 9 से विभाजित ही जो होगा वही होगा। तो 9 1 9, 9 3 27, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। 9 2 18, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। अब कुछ बचा उचा है, नहीं बचा है तो दोस्तों रीजनिंग और मैथ का मैंने करा दिया। एक आध क्वेश्चन हो सकता है गलत जिसमें मुझको डाउट है, बाकी क्वेश्चन आपका 99.99% आपका सही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इससे शानदार धमाकेदार ठीक है साहब नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।